आपने किए हैं वो 7 धार्मिक कर्म जिनसे आपको वैकुंठ का मार्ग मिल सके और जो आपको वैतरणी नदी पार करते समय भयानक पीड़ा से बचा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं वैदिक चर्चा में। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी नामक एक भयानक नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में कीचड़, मल, रक्त और कांटे होते हैं। जिसने जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए उसे ये नदी नर्क से भी ज्यादा कष्ट देती है, लेकिन जो 7 विशेष कर्म करता है उसे ये नदी कष्ट नहीं देती, बल्कि गाय की पूंछ पकड़कर वो आत्मा उस नदी को सहजता से पार कर जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं वे 7 पुण्य कर्म जो वैकुंठ के द्वार तक ले जा सकते हैं? तो अंत तक जुड़िए, क्योंकि ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, आपके कुल का उद्धार कर सकता है। पहला है गोदान, धर्म का जीवन रक्षक बीज। गरुड़ पुराण कहता है, गोदत्त पातका हंति वैतरणी तर्ये ध्रुवम। जिसने जीवन में गोदान किया होता है वो आत्मा वैतरणी नदी को पार करने के समय गाय की पूंछ पकड़कर उसे पार कर लेती है। जहां अन्य आत्माएं कष्ट में होती है वो पुण्यात्मा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। गोदान केवल एक परंपरा नहीं, ये हमारे पापों का प्रायश्चित है। अगर संभव न हो तो गौशाला में सेवा, चारा, दान भी गोदान का पुण्य देता है। दूसरा है तीर्थ स्नान और तीर्थ दान, आत्मशुद्धि का पथ। तीर्थानि पुण्यानि नदींदिना स्नान च तत्र ही विशुद्धि कारणम। यानी कि प्रयाग, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में स्नान और दान करने से आत्मा को अद्भुत पुण्य मिलता है। ये पुण्य मृत्यु के बाद आने वाली बाधाओं को दूर करता है। तीर्थों में जल से स्नान और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देना आपकी आत्मा के लिए एक दिव्य कवच बनाता है। तीसरा है पिंडदान और श्राद्ध, पितरों को मार्गदर्शन। अश्राद्धयो पितरो याति यमक्षेत्रे विचेतसा। जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता उसकी आत्मा भटकती है और उसका कुल भी संकट में पड़ता है। श्राद्ध कर्म पितरों को तृप्त करता है और आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है। पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और यथाशक्ति दान हर संतान का परम कर्तव्य है, क्योंकि जो हमें जन्म देता है उसके ऋण से मुक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। चौथा है अन्नदान, सर्वोच्च दान, जीवनदायी शक्ति। अन्न ही परम दान। गरुड़ पुराण कहता है, जो भूखे को अन्न देता है वो मृत्यु के समय भूख, प्यास, तृष्णा और पीड़ा से बच जाता है। अन्नदान मृत्यु के बाद यात्रा को सरल बनाता है। कभी मंदिर के बाहर, कभी किसी भूखे को या किसी ब्राह्मण भोज में थाली का एक हिस्सा भी दान करे, वो आपके लिए वैकुंठ की सीढ़ी बन सकता है। पांचवा है भगवत स्मरण, अंत समय की रक्षा। हरि नाम संकीर्तनम मोक्ष ददाति मानवम। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो अंत समय में नारायण, गोविंद, हरि नाम लेता है उसे यमदूत नहीं छू सकते। जीवन में प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान विष्णु के नाम में बिताइए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत श्रवण या हरि नाम कीर्तन, यही स्मरण मृत्यु के समय आपके लिए परम रक्षा कवच बनेगा। छठा है ब्राह्मण सेवा, धर्म रक्षक का सम्मान। ब्राह्मणों ही देवरूपा। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो वेद पाठ, कर्मकांड और धर्म का विस्तार करते हैं, उसका पुण्य अमर होता है। वस्त्रदान, अन्नदान, दक्षिणा और यथाशक्ति सेवा, उनके माध्यम से धर्म की रक्षा होती है। और जो धर्म की रक्षा करता है उसे वैकुंठ की यात्रा में किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। सातवां है तिल, जल और स्वर्ण का दान, मृत आत्मा की शांति। गरुड़ पुराण में वर्णन है, तिल जलस्य च दानेन आत्मा शुद्धि लभते। तिल और जल का दान आत्मा को शांति देता है और स्वर्ण का दान यमलोक की बाधाओं से रक्षा करता है। श्राद्ध के समय तिल अर्पण, जलदान और यदि संभव हो तो स्वर्ण या भूमि का दान एक ऐसी साधना है जो मृतात्मा को न केवल शांति देती है बल्कि जीवन की गति को भी सुंदर बनाती है। मृत्यु तो हर किसी को आनी है, लेकिन सवाल ये है, आपका अंतिम सफर कैसा होगा? ये सब आपके किए हुए कर्म तय करते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में इन 7 खास पुण्य कर्मों को किया है तो समझिए कि आप वैकुंठ की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं बल्कि समझाने आता है
कि मृत्यु के बाद की ये यात्रा कैसी होगी, और ये रास्ता आप आज ही चुन सकते हैं। गोदान, अन्नदान, पिंडदान, ये सिर्फ रिवाज नहीं